हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे हो गई थी सुबह 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 बिल्कुल मेरा रूम अभी बहुत फैला हुआ है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। यहाँ वात्सल्य सो के उठ गया था और आज मॉर्निंग में ही वात्सल्य नहा लिया था और पतिदेव इसे नहला दी सुबह सुबह। और यहाँ पे हम ना नहा के रेडी हो गए थे और पतिदेव भी। तो बस क्योंकि आज हम लोग तीनों लोग सुबह सुबह नहा लिए, क्योंकि हम लोग को कहीं निकलना है। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग का प्लान हो रहा था, बट हम लोग का प्लान ना हर बार कैंसिल हो रहा था, बट इस बार ना प्लान बहुत अच्छे से बन गया। तो सच में जब भगवान चाहते हैं ना, वही मुझे लगता है होता है। जब तक वो अपने पास नहीं बुलाते, इंसान नहीं जा सकता कितना भी कोशिश कर ले। तो बस यहाँ पे अभी ना फ़िलहाल एकदम बिल्कुल सुबह सुबह था, तो यहाँ आज वात्सल्य भी बिल्कुल सुबह में ही नहा लिया था। तो इसको कपड़े वगैरह हम पहना दिए थे, कंघी वगैरह वात्सल्य की कर दिए थे। तो बस अभी निकलते हैं। और सुबह सुबह मंदिर जाओ तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी हम निकल रहे थे, तो भगवान का तो घर से आशीर्वाद लेके ही कहते हैं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लिए और यहाँ पे सारे लोग बैठे थे यहाँ घर में। तो यहाँ पे सारे लोग ना बैठ के बात कर रहे थे, मम्मी पापा और मतलब मेरी पूरी फैमिली थी यहाँ पे। तो सारे लोग बैठ के यहाँ पे बातें बातें कर रहे थे। और वात्सल्य ना कुछ एक्टिविटी ना अलग अलग करता रहता है, तो उसको सब लोग देख के बहुत खुश होते हैं। तो वो अभी यहाँ पे बैठा था। तो बस ये देखिए कैसे चल रहा था, मतलब घुटनों के बल चल रहा था। और जब ऐसे ही इसको चलना था ना, जब ये छोटा था तो ऐसे ज़्यादा चला भी नहीं, ये बहुत जल्दी चलने लग गया था वात्सल्य। तो यहाँ पे ना प्रणाम कर रहा था अपनी दादी को, मतलब इतना छोटा है ना, पर इसको कुछ भी चीज़ ये देखता है ना तो वो कॉपी करने लग जाता है। तो यहाँ पे ना प्रणाम कर रहा था दादी को, बाबा को। और बाबा सच में एकदम सच में बाबा दादी का प्यार ऐसा ही होता है, बिल्कुल खुश हो जाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे फिर बोला गया कि चाचू का भी पैर छू लो, तो चाचू बोले नहीं, और ये देखिए गले लगा लिए चाचू इनको। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे। तो यहाँ पे वात्सल्य को पतिदेव पहना रहे थे सैंडल। तो यहाँ पे बस इसको रेडी कर दी। और ये अब अकेले कहीं नहीं जाता, जब भी इसको जाना होता तो बोलता है मम्मा तुम भी चलो साथ में। तो ये मुझे देख रहा था कि मम्मा चल रही या नहीं। तो बस उसके बाद यहाँ पे हम लोग तीनों लोग निकल गए थे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ फाइनली आज जा रहे थे मंदिर दर्शन करने के लिए। पिछले महीने भी हम लोग का प्लान था, बट नहीं हो पाया था, कैंसिल हो गया था। तो फिर ये अभी होली के समय का है। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे मतलब मुझे लग रहा है होली के नेक्स्ट डे ही हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए मंदिर। और तो बहुत मन था, बहुत इच्छा थी, बट जब नहीं जा पाता इंसान ना, तो बहुत मन में तकलीफ़ होती है। फिर लगता है कब जाएंगे कब जाएंगे। तो एक बार अगर दर्शन कर लो भगवान जी का ना, तो बिल्कुल मन ना खुश हो जाता है। तो यहाँ अभी हम जा रहे हैं जहाँ आनंदेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है 1 से 1.5 साल पहले हम आए थे। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब आए थे हम यहाँ पे। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल मेरा एक बार मन हुआ था पिछले मंथ में, पर हम जा नहीं पाए। फिर इस बार बिल्कुल अचानक से हम लोग का प्लान था, मेरा मन था, तो हम बोले पतिदेव, तो वो मेरी बात मान गए। बोले कि ठीक है चलो चलते हैं दर्शन करके आते हैं। तो फिर हम और पतिदेव और वात्सल्य आज यहाँ पे ना बहुत कम भाग रहा था, बहुत अच्छे से हाथ वगैरह पकड़ के चल रहा था। तो फाइनली हम लोग ना मंदिर पहुँच गए थे। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे बहुत दूर तक मतलब यहाँ पे सारी देवी देवताओं का ना मंदिर है यहाँ पे। और सच में बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून अलग सा ही लगता है यहाँ पे जाओ तो बस हम लोग पहुँच गए थे। और जब हम लोग पिछली बार आए थे ना, तो मुझे लग रहा है हम लोग वात्सल्य को लेके नहीं आए थे, वात्सल्य घर पे था, सिर्फ हम और पतिदेव ही आए थे दर्शन करने के लिए। और इस बार पहली बार आया है वात्सल्य यहाँ पे दर्शन करने। और हम लोगों को लग रहा था ना कि अभी होली का टाइम चल रहा है तो भीड़ कम होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था कि होली का टाइम चल रहा तो भीड़ कम होगी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी सच में, जितना उम्मीद नहीं किए थे ना कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, बट थी भीड़ सच में। मुझे तो लग रहा है सावन के समय पे ना यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती होगी बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है 2-3 किलोमीटर पहले से ही लाइन लग जाती होगी यहाँ पे। तो बस आज ना मन में बहुत खुशी थी। तो बस अभी चलते हैं, भगवान जी का दर्शन करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से ले लेते हैं आशीर्वाद।
तो बस यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए थे और यहाँ पे शॉप पे यहाँ पे हम लोग स्लीपर वगैरह उतार दिए थे। वात्सल्य की भी यहीं पे उतार के रख दिए थे हम तीनों लोग। और यहाँ से लेंगे प्रसाद। तो प्रसाद में ये फूल, बेलपत्र, जो भी सारी चीज़ें थी। घर से तो हम कुछ लेके नहीं आए थे, सिर्फ हम धूप बत्ती लेके गए थे। बाकी सारी चीज़ें यहीं से हम खरीद लिए थे, दूध वगैरह जो भी हमें चढ़ाना था। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह खरीद रहा था और वात्सल्य ये सब मिठाई देख रहा था। ये खाता तो नहीं है बट देखता है ध्यान से कि क्या है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे हम प्रसाद अपना ले लिए थे और चलते हैं अब मंदिर की तरफ। तो बस यहाँ पे वात्सल्य का हाथ पकड़े और आ गए मंदिर में। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ थी। सबसे पहले ना पतिदेव गए यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितना मुश्किल था, मतलब बिल्कुल जगह नहीं थी। कितने मुश्किल से भीड़ उड़ में घुस के अंदर ना बहुत जल हम लोग को चढ़ाने को मिला था। तो यहाँ पे पतिदेव सबसे पहले कहते और वात्सल्य देखिए जा रहा था पीछे पीछे पापा पापा बोल के। तो इसको फिर हम पकड़ के लेके आए और उसके बाद यहाँ पे हम निकाल रहे थे मतलब एक ग्लास में दूध था, उसी में हम जो भी मुझे चढ़ाना था ना, फूल वगैरह सब कुछ उसी में हम डाल दिए थे। क्योंकि फिर अलग अलग तो लिए थे बट हम चढ़ा नहीं पाते, तो हमने ना एक में ही पूरा सारा कुछ जो था मुझे चढ़ाना था भगवान जी को, वो हम ले लिए थे। तो बस यहाँ पे हम भी बहुत मुश्किल से अंदर घुस के बहुत मुश्किल से हम यहाँ पे जल चढ़ाए थे और फिर भगवान का अच्छे से ले लिया आशीर्वाद। उसके बाद यहाँ पे जो भी देवी देवता आए थे, तो ये देखिए यहाँ पे वात्सल्य ना बहुत अच्छे से कॉपी कर रहा था, भगवान जी को जय कर रहा था। तो ये सब चीज़ें सच में बच्चों के अंदर देखो ना तो मन बहुत खुश हो जाता है। और फिर ये जितने भी यहाँ पे भगवान जी थे ना, सबको कह रहा था कि वहाँ ले चलिए पापा, वहाँ ले चलिए पापा, और सबको जय कर रहा था, सबको प्रणाम किया, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद वहाँ पे धूप बत्ती तो जला नहीं सकते, तो यहाँ पे ना दूसरे साइड में थी यहाँ दुर्गा माता, तो यहाँ पे हम लेके आ गए थे धूप बत्ती और दिया जलाने के लिए। तो बस यहाँ पे हम धूप बत्ती और दिया जला लेंगे। यहाँ पे फूल वगैरह जो भी था हम सारा कुछ चढ़ा देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे वात्सल्य ना बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे पेड़ा चाहिए, तो फिर हम इसको निकाल के प्रसाद ना दे दिए थे, तो ये खा रहा था। तो बस यहाँ पे अब चलते हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारे भगवान जी थे, तो बस सबका दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे पंडित जी बांध रहे थे इनको रक्षा सूत्र, और साथ साथ में वात्सल्य को भी बांधेंगे। वात्सल्य बहुत अच्छे से बनवा लिया था, ध्यान से देख भी रहा था। तो ये देखिए फाइनली वात्सल्य को भी बन गया। बहुत अच्छा लगता है ना छोटे बच्चों के हाथ में ये सब बांधो तो बस ये पंडित जी को मुँह देख रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पतिदेव को भी और वात्सल्य को भी बंद किया था रक्षा सूत्र। और उसके बाद यहाँ पे पंडित जी ना प्रसाद दिए थे, और इसके बाद हम यहाँ पे बंधवा लेंगे रक्षा सूत्र। हमको भी पंडित जी बांध दिए थे। तो बस इसके आगे चलते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है। यहाँ पे कौन कौन आया है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कौन कौन गया है आनंदेश्वर मंदिर में। तो बस फाइनली यहाँ पे मेरा भी बन गया था रक्षा सूत्र। और अभी यहाँ पे चलते हैं, फिर पंडित जी का हम आशीर्वाद लिए। यहाँ पे थे शनिदेव, तो यहाँ पे पतिदेव ना यहाँ पे इनको दीपक वगैरह जलाए दिखाए, वहाँ भी पूजा पाठ किए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे निकलते हैं और चलते हैं अभी और फिर ये बस वात्सल्य का हाथ छोड़ दिए ना, और ये अब बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ रहा था और भाग रहा था। तो सच में इसको ना कहीं लेके जाओ ना तो बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि ये ना इसको बिल्कुल फ्रीडम चाहिए। अगर कोई हाथ पकड़ता है ना तो फिर ये ज़बरदस्ती छुड़ा के भागता है। तो बस यहाँ पे सारी देवताओं का, देवी का, सबका अच्छे से हम लोग दर्शन कर लिए और यहाँ से आ रहे थे वापस। और हम लोग का बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो बस यहाँ पे वात्सल्य का हाथ ये पकड़ लिए थे, तेज से बोल डांटे कि अगर जाओगे तो छोड़ देंगे यहीं पे, डराए वगैरह। तो तब जाके ये आया। और फिर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आके क्या कर रहा था, और इनके ऊपर देखिए अभी ये आशीर्वाद लेंगे, भगवान जी का प्रणाम करेंगे। तो ये ना पीठ पे चढ़ रहा था बाबू, मतलब इसकी एक्टिविटी ना बिल्कुल अलग ही होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर के लिए। फिर यहाँ दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो बस यहाँ पे निकलने के बाद हम लोग ना नेक्स्ट मतलब ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं किए थे यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किए थे। और उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि फिर वात्सल्य को पकड़ना होता है ना, तो रास्ते का रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे हम आ गए थे दुर्गा मंदिर। तो ये ना मेरे घर के पास ही है दुर्गा मंदिर, और सच में ये देखिए माता जी का कितना साक्षात रूप, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मनमोहक दृश्य है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे आ गए थे पूजा करने। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह
हम ये देखिए लेकर के आए थे। तो यहाँ पे पंडित जी ना सब चढ़ा दिए थे माता जी को, तो फिर हम लेकर के आ गए। तो और यहाँ भी बहुत ढेर सारे मतलब देवी देवता हैं, तो सबका आज बहुत अच्छे से दर्शन कर लेंगे। और वात्सल्य यहाँ पे भी जिनको जिनको देख रहा था ना, उनको जय प्रणाम सब कुछ कर रहा था। तो बहुत दिनों बाद ना ऐसा मौका मिला कि हम तीनों लोग आए थे मंदिर पूजा करने, और सच में बिल्कुल आज का दिन ना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो बस चलिए यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं फटाफट से। और फिर मंदिर वगैरह जाओ ना, तो पूरा दिन के लिए मतलब आधा दिन तो आपका लग जाता है दर्शन करने में। तो आधा दिन का अगर टाइम हो तो सच में मंदिर वगैरह जाओ तो आधा दिन लग ही जाता है। तो आज हम लोग का समय था और पतिदेव थे छुट्टी पे, तो बस हम लोग आज निकल गए थे। नहीं तो फिर इतना मौका नहीं मिलता है जल्दी कि छुट्टी हो फिर कहीं जाओ। तो बस जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मंदिर वगैरह चले जाएँ दर्शन करने के लिए। तो बस आज थोड़ा सा समय हम लोग को मिल गया था, तो हम लोग आ गए थे। और वात्सल्य ना एक कार ख़रीदा था, तो बस वो वहीं चलाने लग गया था। कभी मेरे सर पे चला रहा था, कभी कहीं कभी कहीं। तो बस यहाँ पे हम लोग ना आए थे तीनों लोग। और ये देखिए भोलेनाथ का कितना अच्छा मतलब बहुत सुकून मिलता है मंदिर जा कर के। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद, तो फिर यहाँ भी पूजा पाठ करने के बाद हम घर के लिए हम लोग निकल रहे थे। तो फिर बहुत देर से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं थे, सुबह बस चाय पी के निकले थे। तो लग गई थी भूख, तो यहाँ पे पतिदेव ने पिलाया था गन्ने का जूस, तो यहाँ पे जूस था। तो हम तीनों लोग जूस लिए। और वात्सल्य को भी आज पहली बार ना ये छोटा सा ग्लास में हम लोग जूस दिए थे पीने के लिए। तो ये ज़्यादा तो नहीं पिया, थोड़ा बहुत पिया था, बस टेस्ट कर रहा था कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं, तो बस थोड़ा सा पिया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद ये है सीधा शाम का। फिर हम थोड़ी देर रेस्ट किए, खाना वगैरह बनाए, तो फिर टाइम नहीं मिला कुछ भी रिकॉर्ड करने का। तो ये था सीधा शाम को गेस्ट आए हुए थे मेरे घर पे। तो बस यहाँ अबीर गुलाल बहुत ढेर सारे चेहरे पे लग गया था, तो हम ये छुटा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी आंटी। तो आज के दिन ना लगता है आलता, तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले आलता लगवा रही थी अपने पैरों में। तब तक हम सबको चाय बना के दे रहे थे, क्योंकि अभी गेस्ट आए हुए तो कई बार चाय बनेगी। तो अभी जितने लोग आए थे उनके लिए हम चाय बना दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी आलता लगवा रही थी, फिर साथ के साथ ना हम भी आलता लगवा लेंगे। आज के दिन मतलब होली के जो नेक्स्ट डे होता है ना, उस दिन ज़रूर लगाते हैं। तो बस यहाँ पे ये आ गई थी लगाने के लिए। उसके बाद मम्मी को लगा, फिर हमको भी साथ के साथ ही लगा देंगी। तो बस यहाँ पे आलता लगवा रहे थे। और फिर अभी मुझे ना खाना वगैरह सब कुछ बनाना था। जब हम उस टाइम आए थे दोपहर में, तो बिल्कुल हम थक गए थे। तो खाना वगैरह खाने के बाद ना हम रेस्ट करने लग गए थे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ भी रिकॉर्ड करने का। तो जितना हो पाया ना उतना ही रिकॉर्ड कर पाए हम। वैसे पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा पूरा ही मतलब पूरा दिन ही अच्छे से रिकॉर्ड करें सारी चीज़ें। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं हो पाता। तो बस आज वही मेरे साथ हो गया कि मुझसे नहीं हो पाया। फिर हमने छोड़ दिया था कि कोई नहीं, चलो जो होगा वही हम आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे ना बिल्कुल शाम हो गई, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे 7 बज रहे थे जब ये आई थी आंटी लगाने के लिए। तो फाइनली यहाँ पे ना हम मेरे भी पैरों में लग गया था आलता बहुत अच्छे से। तो फिर चलिए अभी आगे का देखते हैं क्या कुछ करना है काम। अभी मुझे नाश्ता वगैरह भी बनाना था, तो फटाफट से ये लगा दी थी आलता। और ये देखिए मेरे पैर कितने अच्छे अच्छे लगने लग गए थे आलता लगने के बाद। तो बस फिर उसके बाद हम आए किचन में। किचन में आने के बाद मुझे यहाँ बनाना था मैगी, तो हम एक तरफ रख दिए थे चाय साथ में, और यहाँ बनाते हैं मैगी। तो हम यहाँ पे प्याज वगैरह कट कर रहे थे। अभी मुझे टमाटर शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ कट करना है। तो बस यहाँ पे हम कढ़ाई रख दी और डालते हैं ढेर सारा तेल, और इसमें सबसे पहले डालेंगे प्याज। तो बस यहाँ पे हम डाल दिए थे प्याज, और प्याज डालने के बाद इसको ना ब्राउन होने तक अच्छे से भूज लेंगे। तो बस यहाँ पे ब्राउन हो गया था। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो बस यहाँ पे हम टमाटर भी साथ के साथ डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालते हैं शिमला मिर्च। तो बस यहाँ पे शिमला मिर्च वगैरह भी डाल दी, तो और अच्छे से इसको ना पका लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के, ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे सारा ये पकने के बाद ही मैगी, तो बस यहाँ पे ना इसको बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे हम पकाए थे, क्योंकि जल्दी बनाना था, नहीं तो फिर बहुत देर भी हो रही थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से इसमें शिमला मिर्च भी हम ऐड कर देंगे और इसको जल्दी से पका लेते हैं। इसके बाद डालते हैं इसमें सीधा पानी, और पानी बॉयल होने तक ना इसमें साथ के साथ डाल देंगे मैगी। तो बस यहाँ पे देखिए हमने पानी डाल दिया था इसमें,
और इसके बाद पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे मैगी। तो बस यहाँ पे डाल दिए थे मैगी, और मैगी डालने के बाद इसे ना 5 मिनट में ये मैगी बन करके हो जाएगी रेडी। कहते तो हैं 2 मिनट में, बट 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है। तो बस यहाँ पे मेरी फटाफट से मैगी बन गई थी, और हम सबको साथ के साथ ना निकाल के गर्मा गर्म दे दिए थे। कम से कम मुझे लग रहा है 7-8 लोग थे यहाँ पे खाने के लिए, तो सारे लोगों को मैगी निकाल के दे दिए थे। फिर फाइनली यहाँ पे ये हमने अपने लिए मैगी निकाला था। तो बस चलिए मैगी खा लेते हैं। और फिर यहाँ पे ना वात्सल्य देखिए यहाँ पे खेल रहा था सबके साथ, बच्चों के साथ। तो सच में ये बच्चों को देखता है ना तो बहुत खुश होता है। तो चलिए फिर यहाँ पे मम्मी, हम और मेरी थी चाची, सास, हम लोग तीनों लोग बैठ के कर रहे थे बातें। तो बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब ऐसा मौका मिले कि बात करें, क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो गई है सबकी। तो बस हम तीनों लोग ना बैठ के बातें कर रहे थे। तो चलिए आप लोगों से ना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।